श्री सीताराम जी के चरणों के परम अनुरागी गुरुदेव श्री पहहारी कृष्णदास जी महाराज के परम शिष्य श्री हटि नारायण दास जी का पावन जीवन चरित्र। संत श्री हटि नारायण दास जी का बचपन का नाम नारायण था, पर गुरु से मिलने के हट ने इनके नारायण नाम के आगे हटि विशेषण को जोड़ दिया। गुरुदेव के चरणों में ऐसी निष्ठा कि गुरुदेव ने इनकी निष्ठा को, इनके हट को देखकर इनका नाम हटि नारायण दास कर दिया। श्री हटि नारायण दास जी का जन्म माघ मास की मौनी अमावस्या को 1604 विक्रम संवत में इटावा में गांव इंगरी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित जयनारायण चतुर्वेदी और माता का नाम गंगा देवी था, जैसा भक्तमाल में बतलाया गया। कहते हैं इनके माता पिता ने संतान ना होने पर बद्रिकाश्रम में जाकर कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात बद्री नारायण की कृपा से श्री नारायण दास जी का जन्म हुआ। होनहार बिनवान के होत चिकने बाद यह कहावत श्री हटि नारायण दास जी के जीवन पर अक्षरश सत्य उतरी। बचपन से अत्यंत सौम्य और शांत प्रकृति के ये बालक घर के निकट श्री सीताराम जी के मंदिर में भगवत प्रसाद और चरणामृत लेने भगवत दर्शन के नित्य कर्म को किया करते। अर्थात बाल्य अवस्था से ही श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति अगाध प्रेम इनके हृदय में था। नित्य भगवत चरणार वृंद का आश्रय लिया करते। संत महात्मा कहते हैं कि जन्म के समय बालक रोता है, लेकिन भगवान के अनुरागी भक्त श्री हटि नारायण दास जी जब बाल अवस्था में पहली बार रोते हैं तो श्री राम नाम के बीज मंत्र का राम राम इस प्रकार उच्चारण स्पष्ट सुनाई देता है। इस प्रकार बचपन से ही आपको संत प्रकृति और माता पिता की असमय मृत्यु ने इन्हें वैराग्य मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। घर बार छोड़ ये भगवान के नित्य लीला धाम श्री वृंदावनपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री वृंदावन में श्री संप्रदाय के महान संत श्री पहहारी कृष्णदास जी महाराज का सुयस सुनते हैं और सौभाग्य जान मन ही मन श्री कृष्ण पहहारी दास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। संतों के मुखारविंद से श्रवण करते हैं कि इस समय श्री पहहारी जी अमरनाथ की यात्रा पर गए हैं, इसलिए गुरु दर्शन की इच्छा से, निष्ठा से, दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा से मन को पूरित कर श्री नारायण दास जी अमरनाथ की दुर्गम यात्रा पर चल पड़ते हैं। इनके दर्शन के लिए हट और सच्ची निष्ठा को देखकर सद्गुरु श्री पहहारी दास जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने सम्मुख प्रकट होने पर राम नाम मंत्र का उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं। गुरु की असली संपत्ति योग्य शिष्य ही होता है और श्री पहहारी कृष्णदास जी के ये परम शिष्य श्री नारायण हटि दास जी उनके यश को फैलाने वाले थे। श्री नारायण दास जी भगवत भक्ति का प्रचार करते करते यत्र तत्र भ्रमण करते और भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही अपने नाम को, अपने यश को प्रसारित करते हैं। भक्तों का यश वास्तव में भगवान का ही यश है, ये श्री नारायण दास जी के चरित्र से प्रकट होता है। भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार करते हुए एक बार ये गुजरात प्रांत के नडियाद गांव में पहुंचे। वहां के लोग बड़े संत सेवी थे, इनका बड़ा स्वागत करते हैं, किंतु ग्राम के पास ही एक तांत्रिक रहा करता, तंत्र विद्या किया करता। वह इनकी बढ़ती हुई कीर्ति को सहन न कर सका। उसने इनको अप्रतिष्ठित करने के लिए, इनको कष्ट पहुंचाने के लिए, वहां से भगाने के लिए अनेक तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने लगा तांत्रिक, परंतु उनका उन पर कोई प्रभाव न पड़ता। अपितु उल्टे श्री राम नाम के प्रभाव से, क्योंकि ये नाम निष्ठ महात्मा थे, अभिचार कर्मों के दुष्प्रभाव की चपेट में वह तांत्रिक स्वयं आ गया। जब कोई क्रिया करता तो उसका दुष्प्रभाव उन्हीं पर प्रकट होने लगता और संतश्री का कुछ ना बिगड़ता। अंत में उसने स्वयं आकर श्री हटि नारायण दास जी के चरणों की शरण ली, उनके सदुपदेशों को ग्रहण किया, उनसे नाम दीक्षा ली और एकांत में भगवत भजन करने लगा। इसी प्रकार एक बार भगवत भक्ति का प्रचार करते करते श्री हटि नारायण दास जी पंजाब की भूमि पर जा पहुंचे। ये जब श्री नाम का
कीर्तन किया करते, राम नाम की धुनी लगाया करते, तो सुध-बुध खोकर राम प्रेम में मतवाले हो संकीर्तन किया करते। प्रेमोन्मत्त दशा में इनको कोई भंगेड़ी समझ बैठता, जानता कि नशा करके आया है। कुछ लोग पूछने लगते कि क्या तुम नशेबाज हो? तो ये भी विनोद में कह दिए थे, हाँ मैं तो नामी नशेबाज हूँ। इनका तो तात्पर्य था कि नामामृत का पान करके मैं हरि नाम के नशे में उन्मत्त रहता हूँ। लेकिन उल्टे लोग, संसार की रीति उल्टी, वे इनको नशे की अत्यधिक मात्रा का सेवन करने का जानकर इनसे हे दृष्टि रखते। कहते हैं इनके संकीर्तन की दिव्यता ऐसी अद्भुत विलक्षण कि चेतन मनुष्य की तो बात ही क्या, वृक्ष भी इनके हरिनाम संकीर्तन को सुनकर झूमने लगते थे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि चारों ओर पंजाब में फैल गई। राजा के कानों में भी इन नामनिष्ठ महात्मा का यश पहुंचा। लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सिद्ध महात्मा आया है। उन्होंने दरबार में बुलाया, बड़ा सत्कार किया। परंतु राजा के मन में हठी नारायण दास जी की सिद्धियों के प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति परीक्षा लेने का भाव हृदय में था। इसलिए इनको जो भोजन दिया गया उसमें विष मिलवा दिया। संत जन का नित्य क्रम की भोजन पाने से पहले अपने आराध्य को, इष्ट को निवेदित करते हैं और प्रसाद रूप में ही अन्न को ग्रहण करते हैं। उसी अनुरूप श्री हठी जी ने भी भोजन को प्रभु के निमित्त, उनके भोग के निमित्त भगवान के आगे प्रस्तुत कर दिया। और जो भोग बन जाए, जो भगवान का प्रसाद हो, उससे अहित होना असंभव है। यही आज चमत्कार उस राजसभा में देखने को मिला। प्रभु कृपा से उस प्रसाद को पाने पर हठी श्री नारायण दास जी के शरीर पर कोई विष का प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ। वे तो जस के तस बैठे रहे। ये देखकर राजा अत्यंत लज्जित हो गया। तत्काल अपने अपराध बोध से दबा हुआ वह श्री चरणों में आकर क्षमा याचना करने लगा। संतों के हृदय में क्रोध का तो स्थान ही क्या, इसीलिए तो कहा गया संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय तो नवनीत के समान कोमल है। श्री हठी जी ने राजा को सदुपदेश दिया। भक्त बन गया राजा। राम नाम की दीक्षा देते हैं, उन्हें हरिनाम संकीर्तन का वचन लेते हैं और राजा भक्त हो जाने पर उसकी प्रजा भी उसी के अनुकूल आचरण करने लगती है और भगवत भक्ति का नशा अब पूरे पंजाब पर छा जाता है। इस प्रकार भगवत विमुखों को भी संत अपने प्रभाव से, नाम के प्रताप से भगवत भक्त के नशे में चूर चूर कर देते हैं। श्री हठी जी इसी प्रकार जीवन पर्यंत भगवान के नाम के यश को गाते गए, नामामृत का स्वयं पान करते रहे और गुरु प्रदत्त आज्ञा का पालन करते हुए नाम का प्रचार प्रसार करते हुए श्रावण शुक्ल सप्तमी 1703 विक्रम को भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत हैं श्री सीताराम जी के चरणों के अनुरागी भक्त श्री हठी नारायण दास जी का पावन चरित्र। नाम की महिमा को, नाम की शक्ति को इनके जीवन में पल पल परिलक्षित हुई। ऐसे अद्भुत महात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम है और हम आप भी ये प्रार्थना करें कि इनकी कृपा दृष्टि हम आप पर होए और नामा अनुराग हमें भी प्राप्त हो। जय श्री हरि।